यीशु सहाय। आज के रविवारी आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत से आशीष देवे। आइए आज का आराधना शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग आज के लिए जो आह्वान वचन है जो हमें मिलता है भजन संहिता का किताब, उसका अध्याय 130 1 और 2 पद को हम लोग सुनेंगे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। आमीन। आइए हम लोग आराधना शुरू करते हुए गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 77 साक्षी वाणी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो रे
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांतिदाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हम में अपना वास स्थान तैयार कर हमारे मनों को शुद्ध और उजालामय कर कि ख्रिस्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज्य करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 21 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 15 से 21। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है,
वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 75, आज का दिन यहोवा ने बनाया है।
संडे स्कूल के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज एक बार फिर से हम सबों को तो अपनी संगति में बुलाया है। तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी। बीते जीवन के कठिन दौर में भी तू हम सबों को संभाला प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन के लिए प्रभु जो तूने हम सबों को दिया दान के रूप में, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रभु जी इस समय जो वचन हमारे लिए तूने रखा है उसके द्वारा हमसे तू बातचीत कर हम सबों को आशीष दे। और विशेष रूप से आज का जो दिन प्रभु एक विशेष दिन है, चेलों के ऊपर तूने अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट किया, अपनी सामर्थ को दिया। पिता परमेश्वर, उस सामर्थ के विषय में हम चिंतन और मनन करेंगे। तो ही हमारे मनों को खोल दे, हृदयों को खोल दे कि तेरे वचनों को हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। प्रभु जी हम दुर्बल हैं, हम पर तू अपनी सामर्थ को भर दे। हमारे गुनाहों को तू क्षमा कर और आज के वचन का आशीष हर एक को तू बहुतायत से प्रदान कर। प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब, उसका अध्याय 2 1 से 13। प्रेरितों के काम अध्याय 2 1 से 13। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं, आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र आत्मा का पर्व है, पेंतीकोस्त पर्व है। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने वादा के अनुसार पवित्र आत्मा को अपने चेलों
के ऊपर प्रकट करता है, भेजता है। और जिस प्रकार उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा अर्थात पवित्र आत्मा, और तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। उस वादा को आज के दिन चेलों के जीवन में हम पूर्ण होते हुए पाते हैं या देखते हैं। जिस प्रकार हम लोग प्रेरित क्रिया के किताब में पहला अध्याय में ही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिन तक वो इस जगत में रहा और बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उसने जीवित दिखाया लोगों के बीच में, चेलों के बीच में। और उसने यह प्रमाणित किया कि मृत्यु की शक्ति उसको अपने अधीनता में नहीं रखा है, लेकिन उसने जी उठा है। और उसने चेलों को कहा, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इस प्रकार वह स्वर्ग पर उठाए जाने के पहले चेलों से बातचीत करता है जैतून पहाड़ पर, और उन्हें कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और उनके सामने से प्रभु यीशु मसीह आकाश पर उठा लिए जाते हैं और वहाँ पर 2 स्वर्गदूत उन्हें दिखाई देते हैं और कहते हैं कि तुम आकाश की ओर खड़े क्यों देख रहे हो, ताक रहे हो। यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते हुए देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। इस प्रकार का समाचार लेकर वे यरूशलेम को लौट गए और उस प्रतिज्ञात वचन का या पवित्र आत्मा का वो बाट जोड़ने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में बार बार इन बातों का जिक्र किया था। यूहन्ना 14 से 16 अध्यायों में हम इन बातों को पाते हैं कि उसने पवित्र आत्मा के विषय में या सहायक के विषय में बातचीत किया था। जैसे आज के पहला पाठ वचन में भी हम लोग पाते हैं 14 का 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास आता हूँ। तो यह पवित्र आत्मा के आगमन और उसकी संगति के विषय में यूहन्ना यहाँ पर प्रकाशित करता है प्रभु यीशु मसीह के वचन को। और हम लोग देखते हैं कि इसी में जगह जगह पर और भी जगह पर यही बात को कहता है, जैसे यूहन्ना 14 और 26 में भी कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे।
मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। और उसी प्रकार हम लोग 15:26 में देखते हैं, परंतु जब वह सहायक जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। फिर 16:6 से आगे भी हम लोग देखते हैं, उसी सहायक के विषय में फिर कहता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तब भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 14 से 16 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह ने उसी पवित्र आत्मा का वादा किया था, और जो आज के दिन अर्थात पेंतीकोस्ट के दिन चेलों के जीवन में पूरा होता है। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ पवित्र आत्मा चेलों के जीवन में प्रकट हो, उसी के बाद उसका काम जारी है या उसके काम को देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति के समय से ही या सृष्टि के समय से ही हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं या पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाते हैं। हम लोग उत्पत्ति के किताब में भी हम देखते हैं, तो वहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उपस्थित हैं। सृष्टि के समय में पवित्र आत्मा सक्रिय है और पुत्र उस समय वचन के रूप में है, क्योंकि वह वचन के रूप में वहाँ पर उपस्थित है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय में जब हम जाते हैं तो वही वचन देह धारण किया, देहधारी हुआ, और वहाँ भी हम लोग तीनों को देखते हैं, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा उत्पत्ति के समय से ही क्रियाशील है और मनुष्य के जीवन में समय समय पर वो प्रकट हुआ है और मनुष्यों को शिक्षा दिया है, उन्हें संभाला है, अगुवाई किया है, सामर्थ्य को प्रकट किया है। उत्पत्ति 2:7 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने जब मनुष्य का सृष्टि किया तो अपने आत्मा को अर्थात अपने श्वास को उस मिट्टी के मूरत में या मिट्टी के पुतले में उसने दिया, उस श्वास को। वहाँ भी हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं। फिर हम लोग अय्यूब के किताब में भी देखते हैं कि अय्यूब 33:4 में वचन कहता है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। लेखक यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के आत्मा उसके जीवन में है, उसने उसको बनाया है। फिर हम पुराने नियम के समय में हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा के बहुत सारे कार्यों को हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को शिक्षा दिया, उन्हें अगुवाई किया, उन्हें सामर्थ दिया और जैसा ज़रूरत उनको हुआ वैसा उनके बीच में प्रकट होकर सबों को अगुवाई किया। हम लोग दाऊद के भजन में अर्थात भजन संहिता 51 में देखते हैं, जहाँ पर भजन का लेखक कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अर्थात भजन का लेखक चाहता है कि पवित्र आत्मा
हमेशा उसके जीवन में रहे और पवित्र आत्मा से वो अलग होना नहीं चाहता है। हम लोग पुराने नियम में इसी प्रकार जगह जगह पर बहुत सारी बातों को देखते हैं। जैसे हम लोग नहम्याह की किताब में भी देखेंगे 9 का 20 में तो वहाँ पर लिखता है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। इस प्रकार इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर पिता ने समझाने के लिए, सिखाने के लिए, अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा का दान को दिया। इन बातों को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा पुराने नियम के काल में भी सक्रिय था, लेकिन हम लोग नए नियम के काल में भी देखेंगे तो पवित्र आत्मा वहाँ भी सक्रिय है। यीशु के बपतिस्मा के समय हम लोग पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई यीशु पर उतरते हुए देखते हैं। पवित्र आत्मा के काम को हम लोग उस समय भी देखते हैं। लेकिन यूहन्ना 14 से 16 अध्याय में आत्मा के नए युग की प्रतिज्ञा किया गया है यूहन्ना के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा बतलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का वचन को यूहन्ना प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा का एक नया युग आएगा, क्योंकि वह उनके साथ रहा है। और आत्मा के इस नए तरह से भेजने का यह अर्थ नहीं कि इस संसार में आत्मा पहले मौजूद नहीं था, लेकिन इस समय जब हम आज पेंतिकोस्ट का पर्व मना रहे हैं, प्रभु के उस वादा को जो यूहन्ना 14 से 16 में पाते हैं और उस नए युग के आरंभ को हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चेले जो अब तक भय के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने उस सामर्थ्य को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त किया और उसकी सामर्थ्य से प्रभु के वचन को संसार के कोने कोने तक फैलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनके जीवन में अब भय दूर हो गया था। उनको जो आज्ञा दिया गया था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसके लिए वो निकल पड़ते हैं और हमेशा अपने वादा के अनुसार, आज के जैसे पहले वचन में भी हमने देखा, उस वादा के अनुसार पवित्र आत्मा उनको मिला। और जिस प्रकार प्रभु ने कहा था, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, अर्थात उनमें पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो गया और वे सुसमाचार के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और प्रेरित के किताब में हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार के खातिर वे लोग अब किसी भय में जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रेरित लोग दबाव के बीच में भी उनको धमकाया जाता है, उनको रोका जाता है, उनके बीच में भी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। जैसे प्रेरित 4 में पतरस कहता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। अर्थात पतरस कहता है कि जिन चीज़ों को हमने देखा और अनुभव किया और चखा है,
उसी बात का हम प्रचार करेंगे, लेकिन हम मनुष्य की बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। और उसी प्रकार 5:29 में भी हम पाते हैं, वहाँ भी पतरस कहता है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार के लिए चेले अपने जीवन को समर्पित करके किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार के विरोध और रुकावटों से वो भय नहीं खाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अब वे मृत्यु से डरने वाले नहीं हैं। उसके पहले वे लोग, पवित्र आत्मा के आने से पहले वो लोग भय में जीते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने के बाद वे लोग अब भय में जीने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो नियंत्रित किए जा रहे हैं और किसी भी रीति से भय खाने वाले नहीं हैं। और हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम में ही स्तिफनुस नाम का जो व्यक्ति था, उसको पत्थरवाह कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुनाने से और परमेश्वर के विश्वास में बने रहने से वो पीछे नहीं हटा। और हम लोग जानते हैं कि ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम अगर होता तो ये लोग भय के साथ जीते और भय की आत्मा उनके जीवन में काम करता और वे लोग इस काम में सफल नहीं होते। लेकिन क्योंकि अब उनके जीवन से भय का आत्मा चला गया था और यह काम परमेश्वर का था, इसीलिए हम लोग ये बात भी पाते हैं प्रेरितों की किताब 6 अध्याय में, जहाँ पर 38 में कहता है वचन, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हम लोग देखते हैं कि यह काम मनुष्य का नहीं है, यह काम परमेश्वर का है। इस बात का साक्षी यहाँ भी हम लोग पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज पवित्र आत्मा नए युग की प्रतिज्ञा के अनुसार इस काल में क्रियाशील है और हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को कि जिस प्रकार 2 तीमुथियुस उसका 3:16 में हम लोग पाते हैं कि जो कुछ भी काम यहाँ पर हो रहा है या जो कुछ भी बाइबल पर हम लोग पाते हैं वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही हमारे पास पहुँचा है। अर्थात 2 तीमुथियुस 3 उसका 16 में लिखता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो आज पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई बातें हमारे सामने है, हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, धार्मिकता का शिक्षा देने के लिए और सुधारने के लिए लाभदायक है। फिर हम लोग 2 पत्रस 1:21 में भी पाते हैं कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के अपने इच्छा से नहीं, जैसे लिखता है, पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी
किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अर्थात आज हमारे पास जो भी वचन है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परमेश्वर के लोग प्राप्त किए हैं, प्रेरित किए गए हैं और हमारे सामने रखे हैं। और इसीलिए आज हम सबों में उस भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ्य की आत्मा होनी चाहिए। जैसे दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो यही सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम और संयम की आत्मा ही आज हम सबों को शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। चेलों को भी यही परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य दिया, प्रेम का, संयम का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, और उसके द्वारा सुसमाचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज हम सब देखते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया की एकता और संगति का भी स्रोत है, कि वो मंडली को, विश्वासियों को एक झुंड में, एक संगति में और एकता में वो बनाए रखे, कि उसकी गवाही, उसकी साक्षी हम मिलकर देने वाले होने पाएँ। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कोरिन्थ की पत्री में और 12 अध्याय का 13 में उस एकता को हम लोग पाते हैं, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो इस प्रकार हम लोग कलीसिया की एकता और संगति का स्रोत के रूप में हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। फिर पेंतिकोस्ट की घटना की भविष्यवाणी योएल 2:28-29 में भी किया गया था, जिसकी परिपूर्णता को हम आज पवित्र आत्मा के आगमन के दिन में पाते हैं। हम लोग को इतना बड़ा वरदान और आशीष पवित्र आत्मा के रूप में विश्वासियों को दिया गया है। आज भी विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि सिर्फ पवित्र आत्मा उनके साथ उपस्थित ही नहीं रहेगा, परंतु उनमें निवास भी करेगा। जिस तरह हम लोग यूहन्ना 14:17 में पाते हैं। आज पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों में कार्य करता है, लेकिन उसके लिए हर एक विश्वासी को अपने मन और हृदय को साफ रखना है, बुरे विचारों को त्याग देना है और विभिन्न प्रकार की जो बुराई की बातें हैं उनको हमें त्याग देना है। जैसे यदि हम उन बुराइयों को साथ लेकर चलते हैं तो हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जैसे कि इफिसियों की पत्री 4 उसका 30 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अर्थात पवित्र आत्मा हम सबों को, हर एक विश्वासियों को दिया गया है छाप के रूप में छुटकारे के दिन के लिए। और इसी को इफिसियों के पत्री के पहले अध्याय में भी हम लोग पाते हैं 13 और 14 में। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मीरास का बयान है,
कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस प्रकार पवित्र आत्मा को यहाँ पर एक बयाने के रूप में हम सबों को दिया गया है और उसी को हम लोग 4:30 में भी पाते हैं, जिसको यहाँ पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है कहा गया है। और यहाँ भी छुटकारे के विषय में ही कहा गया, छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सबों को पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करना है, उसको दुखित नहीं करना है। अगर हम खेदित करते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, चाल के द्वारा, तो हमसे दूर हो जाता है। पुराने नियम के समय में भी इस्राएलियों ने पवित्र आत्मा को बार बार खेदित किया। परमेश्वर ने जबकि बार बार अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को और अपनी दया को उन पर प्रकट किया, लेकिन वे बार बार उससे अलग हो गए। उनके साथ परमेश्वर ने भलाई ही को उत्पन्न किया, अपने प्रेम और करुणा को उत्पन्न किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा के साथ बलवा किया। इस बात को हम लोग देखते हैं, जो कि यशायाह 63 उसका 10 में हम लोग पाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, तभी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तो हम लोगों के पास एक अवसर है, उस अवसर को अगर हम खोते हैं और हम पर पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, तो उसका परिणाम हम लोग को देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर उनका शत्रु बन गया। कहने का मतलब कि पवित्र आत्मा को हमारे लिए वो देता है, लेकिन हम यदि बलवा करते हैं तो हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सबों को पवित्र आत्मा का जो फल है, जो गलाती 5:22 में है, वो फल हमारे जीवन में देखना चाहिए। साथ ही साथ पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, जो कि 1 कोरिन्थ 12 अध्याय में लिखा हुआ है। उन वरदानों को भी प्रभु हम सबों को देता है कि उसके द्वारा मंडली और कलीसिया की भलाई हो, लोगों की भलाई हो और कलीसिया की बढ़ती हो। इसलिए प्रभु उन दानों से हम सबों को सुसज्जित करता है। इसलिए पश्चाताप करते और विश्वास करके हम उसके पास आते हैं, तो जो लोग भी प्रभु उसमें समर्पण करते हैं उनको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। जैसे प्रेरित क्रिया 2:38 में लिखा हुआ है कि जो लोग विश्वास किए, बपतिस्मा लिए और पश्चाताप किए, उनको पवित्र आत्मा का दान मिला। इस बात को हम लोग पाते हैं। प्रेरित क्रिया 2:38 में जिस प्रकार लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसलिए प्रभु में यीशु ख्रिस्ट में प्यारो, हम लोग को आज यह अवसर है कि आज हम सब विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु के उस पवित्र आत्मा को जो हम में हमारे लिए दिया गया है, उसको हम निराश ना करें, खेदित ना करें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। हे प्रभु महान, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज पेंतिकोस्ट का पर्व है प्रभु। आज पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में हम सबों ने सुना कि तूने अपने चेलों पर किस प्रकार पवित्र आत्मा को उंडेला और उसकी सामर्थ्य से प्रभु चेले भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलने लगे। अर्थात जो कुछ भी उन्होंने बोला, लेकिन सुनने वालों को हर एक को अपने भाषा में उनकी वाणी सुनाई दिया। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम है कि वो सुसमाचार को आज यहाँ तक लेकर पहुँचाया। पवित्र आत्मा ही है जो हम सबों को नियंत्रित करता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे पास निरंतर वादा के अनुसार रहने के लिए भेजा गया, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था। और इस नए युग में हम हैं
और प्रभु तुझसे दया और आशीष चाहते हैं कि प्रभु तू निरंतर हमें अपना निवास स्थान बना। जैसे तूने कहा है कि तेरा शरीर, तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो प्रभु हमेशा पवित्र आत्मा हमारे मन और मंदिर में निवास करे, हम सबों को नियंत्रित करे। यही आशा और विश्वास के साथ तुझ में जीवन को समर्पण करते हुए प्रार्थना के द्वारा आशीष मांगते हैं आज के वचन के लिए, और तुझ में जीवन को समर्पण करते हैं। हमारे सारे गुनाहों को यीशु के नाम से क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, आपसे सदा लो, आमीन। इस समय हम लोग सूचना सुनेंगे, और ये है धन्यवाद प्रार्थना के लिए निवेदन आया है। भाई ऋतिक मिंज सापरिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी धर्मपत्नी अंशु विजेता तिर्की को परमेश्वर पिता ने अनंत विश्राम के लिए मृत्यु के द्वारा अपने पास दिनांक 3/4/2021 को बुला लिया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और उसी के नाम की महिमा हो, धन्यवाद हो। और उसी प्रकार भाई किरण लुगुन सापरिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। बीते दिनों पूरे परिवार कोविड-19 से ग्रसित थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रहपूर्ण हाथ उन पर रखा और सबों को चंगाई दिया, और ये परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही वे धन्यवाद का भेंट अर्पण करना चाहते हैं उनके बड़े भाई मुनुरेन लुगुन के लिए, जिन्हें परमेश्वर पिता ने दिनांक 24/4/2021 को मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया। और अयूब की तरह वे भी कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और उसी के नाम का धन्यवाद हो। और वो लोग सपरिवार परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद का भेंट अर्पण करना चाहते हैं। आइए हम लोग सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के संगति के लिए, समय के लिए जो हम सबों को तूने दिया। तेरे अनुग्रह से प्रभु आज के इस दिन को हम देखने पाते हैं। प्रभु जी, आज के कठिन दौर में भी तू हम सबों को संभाला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मंडली के बहुत सारे भाई बहनों को जिन्हें तूने मृत्यु के द्वारा अपने पास बुलाया, उन परिवारों को भी हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सबों को तू अपनी शांति दे। पूरी मंडली को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मंडली का देखभाल करने वाला, रखवाला और चरवाहा तू ही हो। जो लोग रोगी और दुखी हैं, बीमार हैं, उन सबों को तेरे चरणों में लाते हैं। प्रभु, उन पर अपना अनुग्रहपूर्ण हाथ को पसार कर रख। सबों को अपनी शक्ति और शांति दे, चंगाई दे। उनके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। हर एक रोगी और दुखी बीमार लोगों को तेरे दयारूपी हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनको तूने चंगाई दिया है। प्रभु, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में उनको तू संभाले रख। पूरी मंडली का देखभाल कर, चरवाही करने वाला, रखवाली करने वाला तू ही हो। तू अपने पुत्र यीशु के लहू के बाड़े में हर एक को तू छिपा कर रख। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष रूप से ऋत्विक मिंज और सपरिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद का भेंट अर्पण करना चाहते हैं। प्रभु जी, तूने ऋत्विक मिंज की पत्नी, धर्मपत्नी को अंशु विजेता तिर्की को मृत्यु के द्वारा अपने पास बुलाया। प्रभु, जिस प्रकार मृत्यु एक सच्चाई है दुनिया में, हम देखते हैं, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जीवन भी एक सच्चाई है जो यीशु के द्वारा हम सबों को तूने दिया है। पुनरुत्थान के द्वारा तूने जीवन कमाया है, और तूने कहा है कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जियोगे। प्रभु जी, वो जीवन भी तू हम सबों के लिए दिया है। इसलिए वही एक अंतिम सच्चाई है कि प्रभु, जिन्होंने इस जगत की रीति पर मृत्यु को प्राप्त किया, लेकिन प्रभु तेरे उस अनंत अधिकार से वे वंचित नहीं हुए हैं, जो कि अनंत जीवन तूने कमाया है कठिन दुख और मृत्यु क्रूस बलिदान के द्वारा, और तूने हमारे लिए जीवन को सुनिश्चित कर दिया है। उस जीवन में
वो बेटी प्रवेश कर चुकी है। ये विश्वास उनके परिवार को दे। पिता परमेश्वर, आज वो परिवार तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं कि जिस प्रकार अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसी के नाम का धन्यवाद हो। उसी प्रकार वो भाई, वो परिवार तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके धन्यवादी मन और हृदय को तू ग्रहण कर। आने वाले समय में अपने विश्वास में स्थिर रख, खड़ा रख और पवित्र आत्मा की सामर्थ देकर उन्हें संभाले रख। और हर एक प्रकार के भय और निराशा में तू अपनी सामर्थ को भर दे, क्योंकि तूने जिस प्रकार कहा है कि तू हम सबों को भय की आत्मा नहीं लेकिन सामर्थ की और संयम की और प्रेम की आत्मा दिया है। उस आत्मा से उन सबों को, परिवार को तू भर दे। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं भाई किरण लोग, उनके परिवार के लिए। प्रभु, बीते दिनों में उसका परिवार कोविड-19 से ग्रसित थे, लेकिन तूने उन पर अपने आशीष के हाथ को पसार कर रखा। प्रभु, तूने संभाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज वो चंगाई को प्राप्त किए हैं और तुझे धन्यवाद का भेंट अर्पण करते हैं। उनके धन्यवादी मन हृदय को ग्रहण कर। साथ ही प्रभु, आने वाले समय में हर मोड़ में, हर परिस्थिति में तू अपनी नज़दीकी और संगति में उन सबों को बनाए रख, अपने विश्वास में खड़ा रख और जीवन की यात्रा में तू ही अगुवाई कर। प्रार्थना के द्वारा उस परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके बड़े भाई मुनूरन लोगों को तूने समय की पूर्णता में अपनी इच्छा के अनुसार दिनांक 24/4/2021 को अपने पास बुला लिया और प्रभु उसको शांति के साथ और कुशलता के साथ अनंत विश्राम के लिए समाधि में सौंप दिया गया। सभी बातों को, कामों को तूने अपने हाथ में लिया, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, अय्यूब की तरह वे भी कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम का धन्यवाद हो। प्रभु, उनके धन्यवादी मन और हृदय को तू ग्रहण कर। साथ ही पिता परमेश्वर, इस समय पूरी मंडली को तेरी ही चरवाही में सौंप देते हैं। एक एक रोगी, दुखी, बीमार सबों पर तो अपना आशीष का हाथ रख। प्रभु जी, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे गुनाहों को तू यीशु के नाम से क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद ख्रिस्ट यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे साक्षी बाणी से, गीत नंबर 80। और इसी समय हम लोग धन्यवाद का भेंट अर्पण करेंगे। और जो कुछ भी धन्यवाद का दान या जितने भी प्रकार के दान जो हम देना चाहते हैं, वह हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का नंबर और बैंक का नाम इत्यादि दिया गया है। धन्यवाद। Santa
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।